नमस्कार दोस्तों, आप सभी का शिक्षण शाला में स्वागत है। और आज हम जो 2021 का जो रीट का नया सिलेबस आया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ परिवर्तन हुए पिछले रीट के जो सिलेबस था उसके मुकाबले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट पेपर जो बाल विकास एवं शिक्षण विधियों वाला है, सेकंड लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, ये पुराना वाला सिलेबस ही है। ये देख लो, पुराना वाला सिलेबस ही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पिछली जो भर्ती में था वही यही सिलेबस है। ये सारा वही है। शिक्षक अधिकार 2009, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, वह वाला सिलेबस है। इसमें कोई बदलाव नहीं है। साइकोलॉजी में कोई बदलाव नहीं है, रीड सेकंड लेवल में। अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी की जो प्रथम भाषा है उसमें पिछले बार के मुकाबले दो परिवर्तन हुए। एक तो ये राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप, दूसरा जो कि सेकंड पेपर में बदलाव हुआ है, विराम चिन्ह वाला, वह सेकंड पेपर में है, इस पेपर में नहीं है वो। तो फर्स्ट पेपर में एक ही बदलाव है कि राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप जो हमें फर्स्ट भाषा में परिवर्तन किया गया है। हाँ, एक ये विराम चिन्ह वाला, ये नया पोर्शन जुड़ा है इस बार के सिलेबस में। उसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं, वही है। एक इसमें विशेष इस बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नोट डाल के ये बात लिखी है कि जो भी प्रश्न लगभग पूछे जाएंगे वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6 से 8 तक का होगा, और जो 2019-20 की पुस्तकें चलती थी उनसे पूछा जाएगा। और जो कठिनाई स्तर है वो 12वीं लेवल का होगा। तो हमें 6 से 12वीं तक आरबीसी की बुक का अध्ययन करना है। इससे पढ़ेंगे तो रीट में सिलेक्शन होने के अधिक चांसेज बन जाएंगे। इसके अलावा अगला है जो सेकंड भाषा आएगी, संस्कृत। संस्कृत में कोई परिवर्तन नहीं है। एक परिवर्तन हुआ है कि इस बार संस्कृत में धातु रूप सब वही है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं। संस्कृत के फर्स्ट भाग में कोई परिवर्तन नहीं है, वही का वही है। सेकंड भाग उसमें परिवर्तन हुआ है। संस्कृत का जो फर्स्ट पेपर है उसमें कोई बदलाव नहीं है। इसमें वही है कि 6 से 8 तक की पुस्तकें पढ़नी आरबीसी की 2019-20 की, और जो कठिनाई स्तर होगा वह 12वीं लेवल का होगा। ये हिंदी। अब बात करते हैं भाषा सेकंड हिंदी, लैंग्वेज 2 वाली, लेवल 2 वाली। इसमें भी कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ विशेष रूप से। एक ये परिवर्तन हुआ है कि शब्दों को क्रम में लिखना है, शब्दकोश को क्रम में लिखना है, और शब्दों के मानक रूप याद होने चाहिए। उसके अलावा सेकंड पेपर वही है, और वही इसमें भी वही है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वह का वही है। ये यही हुआ नया परिवर्तन सेकंड पेपर में। तो आगे बात करते हैं संस्कृत वाले पेपर की, जो सेकंड पेपर है। इसमें इसमें परिवर्तन एक ये हुआ है कि इसमें माहेश्वर सूत्र है, उसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार। बाकी सिलेबस वही है, लेकिन जो ये माहेश्वर सूत्र वाला पोर्शन है, ये पोर्शन नया जुड़ा है। तो संस्कृत में इस बात का विशेष ध्यान रखना जिसके पास सेकंड भाषा होगी संस्कृत। बाकी वही है, सेम, कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम
गणित एवं विज्ञान वालों के लिए इसमें भी लगभग सिलेबस वही है, कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। इसके बाद विज्ञान वाला है पोर्शन, इसमें भी कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। अब बात करते हैं एसएसटी वाली, सामाजिक अध्ययन वालों का। इसमें दो नए जुड़े हैं, एक तो बौद्ध और जैन धर्म और महाजनपद काल, पहले भी था लेकिन बौद्ध और जैन और महाजनपद काल इस बार स्पष्ट रूप में ही लिख दिया। दूसरा, ये प्रजातंत्र भारत जुड़ा है 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का। इसके अलावा नया पोर्शन जुड़ा है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, मतलब कांग्रेस की स्थापना से शुरू करना इस बार। राजनीति में क्या जुड़ा है, मतदाता जागरूकता और निर्वाचन इस बार, और ये बाल संरक्षण वाला पोर्शन इस बार नया जुड़ा है। इसके अलावा सरकार और गठन कार्य में क्या जुड़ा है, न्याय व्यवस्था जुड़ी है राजस्थान के विशेष संदर्भ में। अब ज्योग्राफी में क्या जुड़ा है, ज्योग्राफी में अक्षांश देशांश जुड़ा है, चक्रवात प्रति चक्रवात नया जुड़ा है, पृथ्वी की गतियां जुड़ा है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जुड़ा है, और ये पर्यावरणीय समस्याएं ये जुड़ा है। भारत का भूगोल में क्या परिवर्तन, एक तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नया जुड़ा है। इसके अलावा आर्थिक सामाजिक विकास वाला पोर्शन नया जुड़ा है। राजस्थान में इस बार क्या है ज्योग्राफी में परिवर्तन कि अफवाह प्रणाली पहले भी थी, संसाधन नदी घाटी परियोजना जुड़ा है राजस्थान के पोर्शन पर, और वन्य जीव वन्य अभ्यारण्य ये वाला पोर्शन नया जुड़ा है, वन्य जीव वाला, बाकी पहले भी था। राजस्थान के जो इतिहास है इसमें तो परिवर्तन काफ़ी हुआ है। एक तो राजस्थान का राजवंश, ये सबसे बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन, ये पूरा ही मिला दिया, राजस्थान के सारे ही राजवंश आ गए इसमें तो। इसके अलावा ये जनपद नया पोर्शन जुड़ गया, तो राजस्थान के व्यक्तित्व और कला संस्कृति में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है। एक तो लोक कला ही नया जुड़ गया, चित्रकला पहले होता, लोक नृत्य और नाट्य ये वाला नया जुड़ा है, लोक देवता और संत लोकगीत ये जुड़ा है, संगीत वाद्य यंत्र ये वाला नया जुड़ा है, राजस्थान की हस्तकला स्थापत्य कला ये है, और आभूषण वेशभूषा ये वाला पोर्शन नया जुड़ा है, और भाषा साहित्य वाला पोर्शन नया जुड़ा है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स के छात्रों को भी इस बार जो कॉमर्स वाले उनको शामिल कर लिया, तो अर्थशास्त्र का पोर्शन भी जुड़ा है, ये बिल्कुल नया है, ये रीट में अब तक कभी नहीं था, इस बार ही शामिल हुआ है। तो क्या है अर्थशास्त्र वाला पोर्शन, बीमा बैंक के प्रकार, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में जानकारी देने, उसके कार्य क्या है, सहकारिता में उपभोक्ता जागरूकता ये वाला पोर्शन नया जुड़ा है। इसके अलावा शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे ये कोई परिवर्तन नहीं है, ये सेम वही है। और फिर एक बार नोट लिखा है कि 6 से 8 तक के पुस्तकों से आएगा 2019-20 वाली, और जो लेवल होगा वह बाहरी लेवल होगा। इस तरह से दोस्तों इस साल का जो रीट का 2021 का सिलेबस आया है, ये हमने उसकी चर्चा करी है, और ये मैंने लेवल सेकंड वालों के लिए बताया है। लेवल फर्स्ट में भी कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।